शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल। शिव पंचायत का पूजन कर कर, एक कलश में जल भरकर, पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए। महाराज, भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के। क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि यह कार्य पूर्ण नहीं होगा, यह कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल। हम तो यहां तक कहेंगे कि यदि आप कोई काम के लिए जा रहे हो और आपका वो काम नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल जरूर करना हो। किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य हो नहीं रहा, बहुत बच गए, बहुत परेशान हो गए, एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, जिस काम के लिए जा रहे हो उससे पहले शिव के मंदिर में एक बेलपत्र घर से लेकर जाओ, और बेलपत्र ले जाकर तुम रूका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा के शिखर का दर्शन कर कर आप कार्य के लिए चले जाइए। आपका वो कार्य सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। पर विश्वास रखकर जाना। अगर विश्वास है तो शिव है। परसों की कथा में कहा था कि माता पिता पर, गुरु पर, भगवान पर, ईश्वर पर, घर के बुजुर्ग पर, सतगुरु पर अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपका भरोसा दृढ़ है, पक्का है, तो भगवान मिल ही जाता, कार्य सिद्ध हो ही जाता। पर विश्वास हो तो भगवान। फिर एक निवेदन करूंगा, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो ये विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर
बाहर जाता है, मंदिर के बाहर की ओर जाता है वहां, और शिवलिंग के पास में 33 कौटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है, देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो